इन्वेस्टमेंट सीरीज का फेज 2 है बैलेंसिंग बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटी, और ये 29 टू 42 ईयर्स के एज ग्रुप को केटर करता है। ये फेज में नॉर्मली आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, शादी हो जाती है एंड किड्स अराइव, तो आपकी इनकम तो सिग्निफिकेंट होती है बट लायबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आउट ऑफ 100 रुपीज आपको फर्स्ट 55 रुपीज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड में फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है टू डायनामिकली स्विच बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप बेस्ड अपॉन देयर वैल्यूएशन। इंडिया का मार्केट साइक्लिक है और ऐसे मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी हैज गिवन बेटर एंड कंसिस्टेंट रिटर्न एज कंपेयर टू प्योर लार्ज कैप एंड मिड कैप। नेक्स्ट 15 रुपीज आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया का अकेला एग्जेम्प्ट सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इंटरेस्ट इनकम भी एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस लेते हो तो इन्वेस्टमेंट का डिडक्शंस भी मिलता है, और ये एग्जेम्पशंस की वजह से इफेक्टिवली आपको 7.1 के बदले अराउंड 10% का रिटर्न्स मिलता है। नेक्स्ट 15 रुपीज आपके टैक्स प्लानिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस क्लेम करते हो तो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको एडिशनली 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, प्लस मैच्योरिटी पे 60% ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड आपने 40% एज एन एन्युटी विड्रॉ किया है जो फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाउएवर अगर आप टैक्स में डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आपको एनपीएस के बदले फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 15 रुपए से बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट 10 रुपीज आपको फिजिकल गोल्ड और ईजीआर में स्प्लिट करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कल्चरल यूटिलिटी जैसे कि वेडिंग, गिफ्ट्स और फैमिली माइलस्टोन, बट प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड इन्वेस्ट इन ईजीआर। लास्ट 5 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपके लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे आपको सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, तो मैं स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा जो एआई और टेक्नोलॉजी को केटर करता है। सो बेसिकली 60 टू 75% इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके देगा विद मैक्सिमम वॉलेटिलिटी। 30 टू 15% का पीपीएफ और एनपीएस का इन्वेस्टमेंट विल एक्ट एज अ वॉलेटिलिटी एंकर विदाउट सैक्रिफाइसिंग मच ऑन रिटर्न्स, एंड 10% का गोल्ड इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड यू काउंटर साइक्लिक प्रोटेक्शन।